हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एवरेज का आज टाइप 5 बनाने जा रहा हूँ। तो आपको एवरेज का पूरे ग्रुप पे आधारित एक और पार्ट बनेगा, तो इसमें आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आपका देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी भी वर्ष के एक परिवार का प्रथम 3 महीने में औसत मासिक खर्च ये 2000 रुपये तथा 4 महीने में 2600 रुपये, अंतिम 5 महीने में 2800 रुपये है। यदि वर्ष के अंत में कुल बचत 3600 रुपया हो तो पूरे वर्ष का मासिक आय क्या है? तो सिंपली सी बात है कि पहले मासिक आय ज्ञात करना है। तो आय बराबर आप फार्मूला आप जानते होंगे कि आय निकालने के लिए आपको बचत और खर्च को ऐड करेंगे तभी तो आएगा आपका ये। तो जी हाँ, तो इस प्रकार से आपको पहले एवरेज ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपका मंथ का रेशियो दिया हुआ है, तो मंथ का रेशियो लिखेंगे। ये है आपका 3 मंथ, फिर आपको दिया गया 4 मंथ और पुनः 5 मंथ। ये है मंथ का रेशियो। ये कह रहा था कि इसका खर्च जो है वो आपका क्या कहता है, 3 मंथ में ये 2000 रुपया खर्च किया था, 4 मंथ में ये 2600 रुपया खर्च किया था और 5 मंथ में ये 2800 रुपया खर्च किया था। तो आपको मैं बताया था कि सबसे मिनिमम और मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है, आपको जो मिड पॉइंट यानी मध्य वाला होगा उसी को लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे मैक्सिमम 2800 और सबसे मिनिमम ये है, तो आपको ये 2600 पे ध्यान देना है। तो 2600 आपको ध्यान देने के लिए देखना है क्या करेंगे, 2600 को फर्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे प्लस ये देखना है 2600 से ये कितना अधिक लाया। तो 2600 से ये 200 अधिक लाया और यहाँ 2600 से कितना कम लाया, ये 600 कम लाया है। तो कम लाया तो प्लस नहीं माइनस होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 200 अधिक लाया, तो एक के लिए 200 अधिक यदि है तो 5 के लिए आपका कितना होगा, 1000 हो जाएगा। और एक के लिए यदि 600 है तो 3 के लिए आपका 1800 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आपको माइनस करेंगे, तो ये क्षेत्रीय 1800 होगा और बट्टे में आपका आ जाएगा 12। अब 12 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ष है, तो 5 4 9 9 3 12, यानी 12 यहाँ पे आया। टोटल संख्या 12 है तो भाग दे देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब को आप हल कीजिए। तो ये होगा 2600 और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 800 और बट्टे आपका 1200 आएगा। देखिए 4 से कैंसिल होगा, 200 4 तिहाई 12, तो यानी 2600 और माइनस में आपका आ जाएगा ये 60 पूर्णांक आपका कितना आएगा, क्षेत्रीय 18, और फिर से आपका ये क्षेत्रीय 18 आ जाएगा और 2/3 ये है आपका, इस प्रकार से आएगा। तो अब क्या करना है, ये आ गया आपका खर्च, और इसी में अगर आप बचत वाले को ऐड कर देंगे तो आपका कुल आय आ जाएगा। तो 3600 ये आपका 12 मंथ का बचत था, यदि 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का बचत आ जाएगा। तो 1 मंथ का खर्च और 1 मंथ के बचत ये दोनों यदि ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आय आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगले माह उसने अपने खर्च में 10% कर दी, यानी वृद्धि कर दी, फिर भी उसके बचत में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताए कि उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे मेन बात है कि आप यहाँ पे आय लिखेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा खर्च, फिर आपका आएगा यहाँ पे बचत। ये है, आप अपने आप में परसेंट में अगर खर्च 75% कर रहा है, इसका मतलब आय यहाँ पे 100% था तो खर्च 75 कर दिया। तो जब 100 से में 75 अगर खर्च कर देगा तो बचत तो करेगा 25 का। अब यहाँ पे रेशियो हम इसको ज्ञात करेंगे।
रेशियो का मतलब होता है कि जो भी कॉमन है उसको कैंसिल करेंगे। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी ये 3 और ये आएगा 4। तो ये आपका 4:3:1 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये कह रहा था 10% वृद्धि कर दिया गया, किसमें, इसके खर्च में। तो 10% वृद्धि कर दिया, तो इसके बचत में क्या हुआ, 50% का यहाँ पे देख सकते हैं एक आ रहा है, इसमें भी वृद्धि हो गया। तो आप ये बताइए कि ये खर्च में यदि वृद्धि करता है कोई लोग, तो इसके बचत में तो कमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी वृद्धि हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आय में भी वृद्धि किया गया होगा। अब आय में कितना % का वृद्धि किया, यही तो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको क्या करना है, सिंपली से बात है कि आप यहाँ 10 लेंगे, 10 से लेंगे तो ये होगा 10 प्लस, अब यहाँ 10 से कितना अधिक किया है, 40। तो एक के लिए 40 किया, तो यहाँ भी तो एक ही है, तो यहाँ पे भी 40 लेंगे। और सिंपल सी बात है कि आपको आय ज्ञात करनी है, तो आय टोटल 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये टोटल आपका इतना % आएगा। तो देख सकते हैं आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 दाएँ 40, यानी 10 ये था, 10 ये था, यानी कुल मिला के आपका 20% का इसका वृद्धि हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल पर 3 बर्तन इस प्रकार रखे हैं कि इसकी क्षमता क्रमशः 3:5:2 के अनुपात में है। यदि वे 30%, 40% तथा 60% भाग दूध से भरे हो तो बताएं पूरा क्षमता का कितना % खाली है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दो तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए फर्स्ट टाइप से बनाते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 3:5:2 दिया हुआ था, तो आपका मेथड फर्स्ट से कैसे बनेगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ था कि फर्स्ट वाले में आपका जो है वो 30% आपका क्या है, ये आपका इसमें भरा हुआ है, दूसरे में आपका 40% है, और तीसरे वाले में आपका 60% है। तो कह रहा है कि कुल कितना % खाली है। तो ए वाला जो है वो तो भरे हुए का रेशियो दिया हुआ है। तो यदि आप यहाँ पे ये अगर हल करेंगे, तो जैसे हम मेथड बताए तो वैसे हल करेंगे, तो ये तो भरे आ जाएगा, जितना इसमें % टोटल भरा हुआ है वो आ जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ मीडियन वाला ही लेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा कि मीडियन वाला आपका 40 है, तो 40 प्लस, देखिए ये 40 से कितना अधिक है, ये 20 अधिक है, और यहाँ 40 से कितना कम है, ये 10 कम है। तो आपको क्या करना है, ये 10 कम है, यानी एक के लिए 20 अधिक तो 2 है, तो 2 के लिए यानी 40 हो जाएगा, एक के लिए 10 कम है, 3 के लिए आपका 30 हो जाएगा, तो -30। अब एवरेज ज्ञात करना है, तो ये 5 3 तो 10, टोटल 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 40, और यहाँ पे प्लस आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 10/10, यानी 10 से 10 कैंसिल, तो ये होगा आपका 41%। तो 41% क्या हो गया, ये आपका उसमें आ गया भरा हुआ, ये भरा हुआ द्रव्य आ गया। अब यहाँ पे हमको कहा कितना % खाली है, तो खाली है तो जितना इसकी क्षमता है उसमें से यदि भरा हुआ घटा देंगे तो आपका खाली आ जाएगा। तो % में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और इसमें से 41 घटा देंगे यानी 59% आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से एक बना सकते हैं। और दूसरा प्रकार ये है कि डायरेक्ट क्यों नहीं, हम खाली ही निकाल देंगे। तो ये दिया हुआ था 3, 5 और 2 दिया हुआ था। इसमें क्या करना है कि पहले वाला में यदि 30% ये भरा हुआ है तो 70% खाली होगा, दूसरे वाले में यदि 40% भरा है तो 60% खाली होगा, और तीसरे वाले में 60% भरा है तो 40% खाली होगा। अब यहाँ पे ए जो आ गया % वो खाली वाला आया, तो जाहिर सी बात है कि खाली वाला ही निकलेगा। अब सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं, मिड पॉइंट लेंगे। तो 40 से यहाँ पे देखिए 60 से कितना कम है, 20 कम है, यहाँ पे देखिए 60 से कितना अधिक है, 10 अधिक है।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60 प्लस ये 1 के लिए 10 अधिक तो 3 के लिए आपका 30 हो जाएगा। यहाँ 1 के लिए 20 तो 2 के लिए आपका 40 हो जाएगा। एवरेज ज्ञात करना है तो ये टोटल 5 3 8 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो होगा 60 माइनस देखिए 10/10 यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल तो यानी 60 में से 1 गया तो आपका 59% आएगा। तो देखिए दोस्तों आपको ये दोनों प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 440 मेज है जिनका क्रय मूल्य 325 रुपये प्रति मेज है। इनमें से 3/5 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको हम कई तरह से बना सकते हैं लेकिन सबसे शॉर्ट जो होगा वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे ये जो दिया गया 340 मेज जो दिया गया तो यदि आप इसका 3/5 निकालेंगे तो ये निश्चित राशि आएगा। तो फिर हम इसको डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसको रेशियो में चेंज करना ही होगा तो फिर वो छोटा सा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम 3/5 में 5 को हम कुल संख्या मान लेते हैं। तो यदि 5 को कुल संख्या मान लेंगे तो यहाँ पे 3 जो होगा वो फर्स्ट भाग आएगा। अब बाकी जो शेष होगा यानी सेकेंड भाग होगा। तो 5 में से 3 यदि फर्स्ट हो गया तो सेकेंड भाग आपका आएगा 2। ये कहानी है। अब यहाँ कहानी क्या होगा कि पहले भाग को इसने 20% लाभ पे बेचा तो 20% लाभ का मतलब प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस को नहीं लिखते यानी 20% सिंपली लिखेंगे। दूसरा भाग को यानी शेष भाग को कहा कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। आप बताइए कि जब कोई वस्तु को जितना में खरीदेंगे उतना ही में बेच देंगे तो जाहिर सी बात है ना लाभ होगा ना हानि होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 0% का प्रॉफिट होगा। अब क्या होगा कि ये कह रहा है कुल वस्तु पे कितना, यानी ये 5 पे हमको ज्ञात करना है कुल पे। तो 5 पे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे छोटे वाले से हमको तुलना करना होगा यानी बड़ा वाला से भी ले सकते हैं। तो 0 प्लस देखिए आप 0 से ये 20 हुआ, कितना अधिक ये ले आया है ये 20 यानी 1 के लिए 20 तो 3 के लिए आपका 60 होगा। अब एवरेज ज्ञात करना है, टोटल का 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यानी इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको 12% होगा। अब लाभ होगा क्या नहीं, क्योंकि ये प्लस में आया है तो आपका आंसर लाभ ही होगा। देखिए सेकेंड तरह से आप अगर बनाना चाहिएगा तो बना सकते थे। 440 जो दिया गया है ये तो कुल है। अब ये 440 का अगर 3/5 निकालेंगे तो ये 8 पंचे 40 8 पंचे 40 यानी 8 3 24 8 3 24 2 26 यानी 264 जो होगा वो आपका पहले वाला आएगा। शेष जो होगा कितना आ जाएगा आप इसको घटा सकते हैं तो ये 6 हो जाएगा। 3 है यहाँ पे तो 13 में से 6 गया तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 ये आ गया आपका 2 1 176। पहले वाले वस्तु पे आपका 20% लाभ हो जा रहा था, दूसरे वस्तु पे 0% का। फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको जो कैंसिल होने वाला है उसको तो कैंसिल ही करेंगे। तो कैंसिल कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 4 से कैंसिल होने वाला है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से कैंसिल। 4 छक 24 और 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 चौका 16। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंसिल होगा 2 से 33, 2 से ये कैंसिल होगा 22, 11 से कैंसिल होगा 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22। देखिए 3 और 2, यहाँ भी 3 2 था तो फिर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो आप फिर से ये निकालेंगे तो यही चीज़ होगा 0 प्लस 20 अधिक लेके आया 1 के लिए, जबकि यहाँ 3 है तो 3 के लिए 60 लेके आएगा। कुल का निकालना है 3 2 5 से भाग दे देंगे तो आपका 12% आंसर आएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन पकड़ने का सबसे पहले तरीका आपको मालूम होना चाहिए। बनाना तो आसान है लेकिन क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश कुछ वस्तु खरीदा जिसमें 60% वस्तु 10% लाभ पर 3/8 भाग 20% लाभ तथा शेष 25% हानि पर बेच दिया तो कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वस्तु से मतलब है तो 60%
3/5 भाग और शेष। तो 60% ये प्रतिशत में दिया है और 3/8 आपका भिन्न में दिया है। तो दोनों आपको या तो भिन्न में होना चाहिए, दोनों या तो परसेंट में होना चाहिए। तो आप 60% को सिंपले से लिखेंगे तो ये 60/100 और ये 20×3 60, 20×5 100, यानी 3/5 तो हम इसका लिख ही सकते हैं। और दूसरे प्रकार में दिया था 3/8, अब बाकी शेष दिया है। तो क्यों नहीं हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 8×5 40, यानी 40 जो होगा ये इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना, ये आपका 3/5। तो 3/5 जो हो गया, ये यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये हम लिख रहे हैं 3/5 नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों को हर का एलसीएम लेंगे और कुल संख्या मान लेंगे। तो यहाँ 8 और 5 यानी 8×5 40 जो होगा वो आपका क्या होगा, कुल संख्या हो जाएगा। अब 40 जो आया आपका कुल संख्या हो गया, ठीक है। इसमें पहले वस्तु पहले प्रकार का होगा, यदि 40 का 3/5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 8×3 24। फिर सेकेंड प्रकार का आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 40 का 3/8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। थर्ड प्रकार के आप देखेंगे कि शेष, यानी 40 था जिसमें से 24 ए ले लिया, 15 ए ले लिया, यानी कि आपका यहाँ से कितना हो गया 39। तो शेष बच गया कितना आपका 1। तो मैं आपको बता दूं कि पहले वाला जो था इस पे इसको क्या हो रहा था 10% का लाभ, दूसरे वाला था उस पे इसका 20% का लाभ हो रहा था, और तीसरे यानी शेष को 25% क्या हो रहा था, हानि। हानि का मतलब माइनस, यानी कि माइनस में लेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए मैं आगे ये बता रहा हूँ कि ये 25% का हानि हो रहा था और यहाँ ये दोनों लाभ है। तो हम क्या बता रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम को हमको क्या करना है, ये नेगलेक्ट करना है, और जब मिड पॉइंट जो होगा उसको हमको अरेंज करना है। तो यहाँ से लीजिए, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे 20 और सबसे मिनिमम 25, तो आपको मिड पॉइंट तो यही 10 आ गया। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि 10 को तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 10 से यहाँ पे ये कितने अधिक लेके आया, तो ये +10। यहाँ देखिए इससे ये कितने कम लेके आया, तो अगर इसको आप घटाएंगे तो कितना कम हो जाएगा, ये 35 कम हो जाएगा, ठीक है। अब कहानी क्या होगा कि सर ये 25 था और 10 था तो 35 कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग 0 मानते हैं। 0 से जब आप राइट साइड चलते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव होगा। आप हमको ये बताइए कि 0 से 10 पर जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक 10 चलना होगा, 0 से लेके 25 तक हमको चलना है, -25 तक, तो लेफ्ट तक 25 तक चलना होगा। तो 25A और 10A यानी दोनों 25 10 35 तो चलना होगा ना। भले यहाँ प्लस माइनस साइन ये अलग ही मैटर है, प्लस माइनस का मतलब लेफ्ट राइट की बात है, लेकिन यहाँ चलना तो होगा 35, तो इसीलिए ये 35 हो गया। एक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के लिए 10 तो 24 के लिए कितना हो जाएगा 240। एक के लिए 35 तो यहाँ एक के लिए कितना होगा 35, तो 35 इसमें माइनस लेंगे। अब इसको क्या करना है कि डिवाइड करना है टोटल संख्या से। तो टोटल संख्या आपका 40 है, तो 40 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे आएगा 10 प्लस ये 35 को आप माइनस करेंगे तो होगा 205 बट्टे आपका 40, 5 से डिवाइड होगा, 5 8 40, और यहाँ पे 5 चौका 20, 5 इकाई 5, यानी 10 प्लस 5.1/8। तो ये आपका इस प्रकार से आया। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या पूर्णांक में दिया होता है इसका मतलब प्लस होगा, तो 10 और 5 15, 15.1/8%। तो ये क्या हो गया, इसको लाभ प्रतिशत इतना आ गया क्योंकि प्लस में आया। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को कितना भी बना लीजिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे कम क्वेश्चन बनाइए और ज़्यादा इसको कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। अगर ए आ गया, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन आपको अलग अलग आ सकता है।
तो प्रोसेस सेम है, आपका क्वेश्चन अलग अलग आएगा। आप इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपका यहाँ पे एक और पार्ट बनेगा इसमें पूरे ग्रुप पे आधारित, तो आपको कल ये समाप्त हो जाएगा, फिर आपको शेष ग्रुप पे चलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लग रहा हो और सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय।